बच्चों देखिए, टाइम एंड वर्क क्या होता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसको 15 दिन में करता है। मैथमेटिक्स के अंदर कोई स्टोरी नहीं होती है बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर कोई स्टोरी नहीं होती है, जैसे वो बोले वैसे वैसे करते जाना, यही मैथमेटिक्स है। पहले कंसेप्ट को समझो, क्यों कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसको 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। क्लियर। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन, बी कितने दिन में, 15 दिन, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे देते हैं सर दोनों मिलकर 25 दिन में करेंगे। अरे भाई सोचो कि ए अकेला ही उसको 10 दिन में करता है और बी अकेला उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 25 दिन कैसे ले लेंगे। इस पूरी बिल्डिंग को मैं अकेला 10 दिन में बना देता हूं और बाबू अकेला 15 दिन में बनाता है। मैं अकेला कितने दिन में बनाता हूं, 10 दिन में, और बाबू अकेला कितने दिन में, 15 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में बनाएंगे। तो बच्चों क्लियर सी बात है, 10 से भी कम दिन लगेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट करने के लिए बाबू आ रहा है। क्लियर, मैंने क्या वर्ड बोला समझ में आ जाना चाहिए। आपका सपोर्ट करने के लिए बाबू आ रहा है, इसलिए 10 से भी कम दिन लगेंगे। क्वेश्चन क्या है, मैं वापस क्लियर कर देता हूं। ए 10 दिन में बनाता है, बी 15 दिन में बनाता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में बनाएंगे। 10 + 15 25 मत कर देना, क्योंकि दिन है, दिन जुड़ते नहीं है। तो फिर क्या करें। देखो बच्चों क्या करना है, इधर देखिए। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन, और क्वेश्चन है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। केवल 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट ढंग से सुनना, क्वेश्चन को दिमाग में सेट करो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बच्चों या दिन नहीं जुड़ेंगे, दिन जुड़ते भी नहीं है, दिन नहीं जुड़ेंगे। जुड़ती क्या है, एफिशिएंसी जुड़ती है। मैं 2 बाटी पर मिनट खाता हूं और बाबू 3 बाटी पर मिनट खाता है, तो दोनों मिलकर 5 बाटी पर मिनट खाएंगे। कॉमन सी बात है, एफिशिएंसी जुड़ती है, दिन नहीं जुड़ते हैं। क्लियर। यहां पर आइए, ए कितने दिन में काम खत्म करता है, 10 दिन, बी कितने दिन में, 15 दिन। क्वेश्चन है दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। बच्चों याद रखना, इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी को ए कहते हैं, बी की एफिशिएंसी को बी कहते हैं। हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स का एक है लॉजिक, टाइम एंड वर्क का एक लॉजिक है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन। बच्चों यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। किसकी एफिशिएंसी, ए की और बी की एफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन इतना है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। टाइम एंड वर्क केवल 5 मिनट का टॉपिक है, ढंग से सुनना 5 मिनट तक, उसके बाद दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर। ए कितने दिन में, 10 दिन, बी कितने दिन में, 15 दिन, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दिन नहीं जुड़ते हैं, जुड़ती क्या है, एफिशिएंसी। क्लियर। ए कितने दिन में, 10 दिन, ए इंटू 10 और बी इंटू 15। कौन कर रहा है, ए कितने दिन में, 10 दिन, बी कितने दिन, 15 दिन। ए का 10 दिन का काम और बी का 15 दिन का काम, ए इंटू 10। ए इंटू 10 क्या होता है, वर्क, और बी इंटू 15 क्या होता है, वर्क। ए का 10 दिन का काम और बी के 15 दिन का काम बराबर है। ये क्या कह रहा है, ए के 10 दिन का काम, ये कह रहा है बी के 15 दिन का काम बराबर है। यहां से अपने पास अगर कैंसिल करते हो तो बच्चों ये आ जाएगा 2a और ये आ गया 3b। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी। बच्चों एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जब इस तरीके से होता है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आता है। क्या आता है, ये इधर और ये इधर, इसको प्रपोर्शन कहते हैं। अब बच्चों a रेशियो b आएगा 3:2। ये बच्चों एफिशिएंसी है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों, एक बार एफिशिएंसी निकालना आ गया, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस समझ लो। ए जिस काम को 10 दिन में करता है उसी काम को बी 15 दिन में करता है, तो ए इंटू 10 क्या हुआ, वर्क हुआ। किसका वर्क हुआ, ए का, कितने दिन का, 10 दिन का, और ये भी वर्क हुआ। किसका वर्क हुआ, बी का, कितने दिन का, 15 दिन का। ए के 10 दिन का काम और बी के 15 दिन का काम बराबर है। इसका मतलब यहां से ये एफिशिएंसी की इक्वेशन आई। एफिशिएंसी इसको कहते हैं बच्चों, जो रेशियो बनता है उसको कहते हैं। ये कैसे बनता है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं। ये 2a इक्वलेंट कितना, 3b। जब भी ऐसा हो इसको प्रपोर्शन इक्वेशन कहते हैं। प्रपोर्शन
अब बच्चों 2 और 3 से कट जाए ऐसा डेटा ले लो। ऐसा डेटा 6 है, ये माना गया है, माना इधर 6 है, तो यहां से जो ए आता है वो रेशियो कहलाता है। जब भी प्रपोर्शन को मान के सोल्व करते हैं तो रेशियो आता है। रेशियो 2 मिनट का टॉपिक है, जिस समय पढ़ाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो इतना समझ लीजिए, ए और बी के बीच में प्रपोर्शन आया, क्या आया, ए की वैल्यू निकालिए इन दोनों से, तो कितना आया बच्चों 3, और बी की वैल्यू कितनी आई 2। 3b 6 है तो बी की वैल्यू 2 है। ये ए और बी का रेशियो है बच्चों, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पूरा ले रहा हूं, आपको एफिशिएंसी निकालना सिखा दिया। कभी भी 2 है 3 है, एक और होता 4 है, तो ऐसा डेटा ले लो जो 4 2 और 3 तीनों से कट जाए, वो बराबर में रखो और एफिशिएंसी निकाल लो। क्लियर बच्चों? यहां पर आइए, अपना क्वेश्चन क्या था उसको समझना। क्वेश्चन था ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है, और क्वेश्चन मेरा ये था तो कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बच्चों एक खासियत आपने मेरी देख ली होगी, मैं पूरी मैथमेटिक्स को एक ही तरीके से कराता हूं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं। परसेंटेज देखा होगा, प्रॉफिट लॉस देखा होगा, CISI देखा होगा, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करवा देता हूं। तो इस पूरे टाइम एंड वर्क को भी एक ही तरीके से करवा दूंगा, केवल 5 मिनट का टॉपिक है। शुरू के 5 मिनट ढंग से सुनना, आपको केवल 5 मिनट। क्या एफिशिएंसी निकालना सिखा रहा हूं, फिर तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों यहां से अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए के 10 दिन का काम और बी के 15 दिन का काम बराबर है, या 2a बराबर 3b है। ये एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी तो ए रेशियो बी को कहते हैं। अगर दो ही डेटा है तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 3:2 एफिशिएंसी हो गई। बच्चों ए और बी की एफिशिएंसी शक्ति, एक दिन का काम अगर ए 3 करता है तो बी 2 करता है। कोई मकान बनाना है, ए एक दिन में 3 ईंट लगाता है तो बी 2 ईंट लगाता है, और दोनों मिलकर 5 ईंट लगाते हैं। एफिशिएंसी जुड़ जाती है, एफिशिएंसी घट जाती है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर आ जाइए। अब बच्चों ए और बी को उठा के रख दीजिए। ए कितना है 3, बी कितना है बच्चों 2, और दोनों मिलकर कितना है बच्चों 5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 की स्पीड से 10 दिन लगते हैं, तो 5 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे, यही तो क्वेश्चन है बच्चों। भाई 3 की स्पीड से 10 दिन लगते हैं, तो 5 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे। तो बच्चों आंसर आ गया 6 दिन लगेंगे, ये कैंसिल, 6 दिन लगेंगे। अगर ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे बच्चों, 6 दिन में करेंगे। एक तरीका है बच्चों, आप एफिशिएंसी निकाल लो, ए बी को गायब कर दो, फिर बोलो कि 3 की स्पीड से 10 दिन लगते हैं। 3 रोटी अगर मैं पर डे खाता हूं तो 10 दिन में टिफिन खत्म होगा। अगर 2 रोटी पर डे खाता हूं तो 15 दिन में टिफिन खत्म होगा। रोटी कितनी है 30, रोटी कितनी है 30, और रोटी अगर मैं 5 की स्पीड से खाता हूं पर डे तो 6 दिन में खत्म होगा, क्योंकि रोटी कितनी है 30। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चाहे ये ग्रुप ले लो, यही 30 रोटी है, चाहे ये ग्रुप ले लो, ये भी 30 रोटी है। रोटियों का टिफिन वही है, ये भी 30 रोटी होनी चाहिए। तो बच्चों कॉमन सी बात है, 3 की स्पीड से 10 दिन, 3 की स्पीड से 10 डेज, 2 की स्पीड से 15 डेज, तो 5 की स्पीड से कितने दिन। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 6 दिन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन क्या था बच्चों, पूरी मैथ में इसी तरीके से कराऊंगा, पूरा टाइम एंड वर्क इसी तरीके से कराऊंगा। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड पिस्टन, चैन रूल, सब एक साथ ही ले रहा हूं। 4-5 टॉपिक है, सब एक साथ ले रहा हूं। अच्छा बच्चों अब वापस आ जाइए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वापस क्लियर कर देता हूं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन। और क्वेश्चन ये था कि बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन था। तो बच्चों ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसको 15 दिन में करता है। क्लियर? तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो यहां से 1 सेकंड का काम हुआ, 2a बराबर 3b बना, a/b बना, 3/2 बना। ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी जुड़ जाती है, घट जाती है, डे ना जुड़ते हैं ना घटते हैं। आप बताइए ए कितना है बच्चों, यहां पर 3 है। बी कितना है बच्चों, 2 है। a प्लस बी कितना है बच्चों, 5 है। क्वेश्चन क्या बना, 3 की स्पीड से 10 दिन। क्लियर? एक तो वो जो पता है, एक वो जो पूछा जा रहा है ले लीजिए। तो 5 की स्पीड से कितने दिन, कितने दिन बच्चों, 6 दिन। ये बच्चों पूरा टाइम एंड वर्क है, बस यही आपको यूज करना है बार बार। मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
आज का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए, लोगों को बताइए मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो कोचिंग के बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बाहर के बच्चे हैं उनको कोचिंग से ऐड करवाइए। चले बच्चों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, समझना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है और सी उसको 20 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपने 5 मिनट सुना है ढंग से, अगर शुरू के 5 मिनट ढंग से सुना है तो सबको पता है यहां से एबीसी आ जाएगा तीनों से। ए 10 दिन का काम, बी का 15 दिन का काम और सी का 20 दिन का काम बराबर है। काटना चाहो तो 2a बराबर 3b बराबर 4c है। ऐसा डेटा ले लीजिए जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। अपनी तरफ से मान लो और वहां से एबीसी निकाल लो, और जैसे ही एबीसी निकालते हो रेशियो निकल के आ जाता है। आप बताइए जो 2 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे, ऐसा डेटा क्या है? 12 ले लो, 24 ले लो, कुछ भी ले लो, रेशियो निकल के आ जाएगा। बच्चों ए कितना निकल के आ रहा है? 6, बी कितना 4 और सी कितना 3। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ए आ रहा है 6, बी आ रहा है कितना 4 और सी कितना आ रहा है बच्चों 3। ए बी सी अपने पास आ गया। बस बन गया क्वेश्चन ए, यानी 6 की स्पीड से 10 दिन। इनकी जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट यही आ जाऊं। 6 4 10 3 13, 13 की स्पीड से कितने दिन? तो बच्चों 6 की स्पीड से 10 दिन, तो 13 की स्पीड से इतने दिन, और आंसर आ गया 60/13 डेज। क्लियर बच्चों? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए किसी काम को 10 दिन में, बी कितने दिन में? 15 दिन में और सी कितने? 20 दिन में। तो बच्चों यहां से उनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी ए 6 दिन में 6 की स्पीड से 10 दिन। अच्छा यहां से भी करोगे तो वही 60 आएगा, क्योंकि बी 4 की स्पीड से 15 दिन। ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, तो ये ग्रुप भी 60 होता है। क्लियर? जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ये वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ए के 10 दिन का काम, बी का 15 दिन का काम, सी का 20 दिन का काम, और तीनों का कितने दिन का काम बराबर है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। क्लियर? टाइम एंड वर्क के रहस्य को समझो, कुछ भी नहीं है, फ्री के मार्क्स है बच्चों। क्लियर? सबसे इजी टॉपिक में से एक है। नेक्स्ट चलिए बच्चों, अभी तक क्लियर है क्या? फिर अपन आगे बढ़े। अब तक अगर समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूं। ए किसी काम को अकेला 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। तो बताइए बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? बच्चों सबको पता है, यहां से बी ले आऊं, बी ला के इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए इन दोनों से जो दे रखा है वहां से ए और बी दोनों आ जाएंगे, वो सोल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं? वापस वही काम। ए अकेला 10 दिन में करता है और दोनों मिलेंगे तो 8 दिन लेंगे। ये सही है क्या बात? बिल्कुल सही है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं वैसे वैसे दिन कम लगते हैं। ए अकेला 10 दिन में, दोनों मिलकर 8 दिन में। ए अकेला 10 दिन में, दोनों मिलकर 8 दिन में। तो बी अकेला कितना दिन में? जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे दिन कम लगेंगे। ए अकेला 10 दिन में, दोनों मिलकर 8 दिन में, तो बी अकेला उसे कितना दिन में खत्म कर देगा? यहां पर आइए, ए अकेला 10 दिन में काम खत्म करता है और ए और बी मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में। मेरा कोई रोल नहीं है, इसको वर्क कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? वर्क। ये ए का 10 दिन का वर्क और दोनों का मिलकर 8 दिन का वर्क बराबर है। बच्चों कैंसिल करना चाहो तो कर दीजिए। ये कितना होगा? 5 टाइम, ये होगा 4 टाइम्स, और कैंसिल कर दीजिए 5a, 4a + 4 भी हो गया। सबको पता है ए एक तरफ बी एक तरफ ले आओ, दो ही ग्रुप दे रखे, दो ग्रुप में ऐसे ऐसे कर दीजिए, रेशो बन जाता है। आपको पता है इधर ए एक तरफ ले आओ, ए हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ये प्रपोर्शन बन गया। प्रपोर्शन चाहिए या रेशो चाहिए? रेशो चाहिए। ए रेशो बी, रेशो जब निकालते हैं तो 4 इधर आ जाता है, इसके साथ 1 है वो इधर चला जाता है। ये लीजिए आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब आपको कुछ करना ही नहीं है बच्चों। पहले क्या थे? इंडिविजुअल थे, ए अलग और बी अलग था। अब क्या ग्रुप के ग्रुप आ गए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आप बताइए ए यानी 4 की स्पीड से, 4 की स्पीड से कितने दिन? 10 दिन।
4 की स्पीड से 10 दिन, तो बी कितना है 1। बच्चों 1 की स्पीड से कितने दिन, तो इसका मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन 1 सेकंड का है बच्चों, अगर ढंग से देखा है तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 सेकंड का। ये ग्रुप बराबर ये ग्रुप, वहां से और भी लाइए। यहाँ 2 चीज दे रखी थी, तीसरी पूछी जा रही थी। 2 तो आपको दे रखी थी और तीसरी आपसे पूछी जा रही थी। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से मैंने किया है, समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, अब तक क्लियर है। चलो और बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। एक किसी काम को अकेला कितने दिन में करता है, तो एक किसी काम को अकेला 20 दिन में करता है। अगर वो ए और बी दोनों की सहायता ले, ए बी की सहायता ले, तो वही काम 15 दिन में खत्म हो जाता है। और अगर वो तीनों की सहायता लेता है, मतलब तीनों मिलके काम करते हैं, कौन कौन, ए बी सी, तो यही काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 10 दिन में। तो आप बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। क्या है ये, बी है, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। क्लियर बच्चों, कितना भी डेंजर बना दो, अपना मकसद एबीसी होता है, बहुत आसान है। ए अकेला जब 20 दिन में करता है और बी की सहायता लेता है, मतलब ए और बी मिलकर 15 दिन में करता है। ए अगर बी और सी दोनों की सहायता लेता है तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 10 दिन। तो बताओ बी अकेला कितने दिन, सी अकेला कितने दिन। क्वेश्चन तो करोड़ों बन सकते हैं, बी और सी मिलकर कितने दिन, ए और सी मिलकर कितने दिन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। कुछ भी बनाइए आप, कुछ भी बनाइए, आपको एक बार एबीसी लाना है। यहां से अपन एबीसी ले आते हैं। ए के कितने दिन का काम, 20 दिन का। ए और बी का कितने दिन का काम, 15 दिन का, 15 दिन का। और ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का कितने दिन का काम, 10 दिन का। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और कैंसिल कर दो तो कर दीजिए, 4a हो जाएगा। 4a 5 से कैंसिल कर रहा हूं, 3a प्लस बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस से। एक चीज बताइए आप, एक चीज बताओ बच्चों, ये 4 अगर 2 ही ग्रुप होते तो कॉमन सी बात है, ए एक तरफ ले आता, बी एक तरफ ले आता, रेशो बन जाता। 2 ग्रुप का भी जस्ट समझाया था। आजकल ग्रुप कितने चल रहे हैं, 3, 1, 2 और 3। ये 3 ग्रुप है आपके पास। अब 3 ग्रुप है तो बच्चों ऐसे ऐसे तो ला नहीं सकते, तो बराबर मान लेते हैं। ये प्रपोर्शन कहलाता है। बराबर माने क्या माने, जो 4 से 3 से 2 से कट जाए, ऐसा डेटा क्या है बच्चों, 12 ले लीजिए। वहां से 1:a का बना, 1:a प्लस बी का बना, 1:a प्लस बी प्लस सी का बना। चलो ए का रेशो बताइए कितना, 3 होगा, क्योंकि 4 नीचे चला जाएगा। ए प्लस बी का रेशो क्या बना, 4 बना, क्यों, क्योंकि 3 नीचे चला जाएगा। और इसका रेशो क्या बना बच्चों, 6 बना, क्यों, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों एक बार बताओ, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ए का रेशो तो अपन को पता है, रेशो में से रेशो घट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब जो भी है वो कर सकते हो आप, मतलब प्लस माइनस हो जाता है रेशो। यहां से अपन को इंडिविजुअल रेशो चाहिए। इंडिविजुअल किस किस का, ए का, बी का और सी का। देखो कैसे निकलेगा, ए तो दे रखा है 3, अब ए 3 है और दोनों मिलके 4 है, 3। अगर आप बताइए 3 प्लस बी 4 है, यानी कॉमन सी बात है, एक ही जगह 3 है, 3 और फिर उसमें बी जुड़ता है तो 4, ये 4 हो जाता है। तो बी कितना है बच्चों, 1 है। अच्छा ए और बी 4 है, तो सी कितना है बच्चों, 2 है। कॉमन सी बात है, इन्हीं को देखो, इनमें पूरा राज छुपा हुआ है। यहां से अपन ने एबीसी निकाल लिया, ये एबीसी की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। अब बच्चों कर लीजिए, जो क्वेश्चन बनाना है बना लीजिए, हजारों करोड़ों क्वेश्चन बनाइए, तुम क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन बना, एक किसी काम को 20 दिन, यानी एक एफिशिएंसी 3 है, 3 से कितने दिन, 20 दिन। अब बच्चों बी के लिए पूछ रहे हैं, तो 1 से कितने दिन, ये लीजिए, 1 से कितने दिन, यहाँ 60 दिन आ जाएगा। कितने बच्चों, 60 दिन। सी के लिए पूछे तो 2 से कितने दिन, तो बच्चों 3 से 20 दिन। कोई सा भी ले लो ग्रुप, इसके साथ ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो। एक वो ले लो जो दिया हुआ है और एक वो ले लो जो पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 3 की स्पीड से कितने दिन, 20 दिन। तो बच्चों सी की स्पीड क्या है, 2 की स्पीड से कितने दिन, ये भी सोल्व हो जाएगा। ऐसे ये भी सोल्व हो जाएगा। कैसे बच्चों, 3 की स्पीड से 20 दिन,
तो बच्चों बी प्लस सी बोलो, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना 3, तो 3 की स्पीड से कितने दिन, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कॉमन सी बात है, 20 दिन आएगा, यहाँ पर 30 दिन आएगा, यहाँ पर 60 दिन आएगा। क्लियर? हाँ जी, अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। बच्चों एक ही तरीके से पूरी मैथ समझाने है मेरे को, पूरी एक ही तरीके से है कि ठीक है एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकाल के पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं करते, अपूर्वा जैन कह रही है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। भव्या शर्मा यस, अजय सोनी क्लियर है, ठीक है बच्चों, क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट करते ही नहीं है, कमेंट करते रहोगे थोड़ी एक्टिवनेस रहेगी, समझ में जल्दी आएगा। सीखा? क्लियर? बिल्कुल। चलो बच्चों, अब क्या बन सकता है बताइए आप? सब कुछ अब तक हो गया, सब कुछ अब तक हो गया। क्या इंडिविजुअल थे, ए बी सी था, ए बी था, फिर ग्रुप आए, ए आया, ए प्लस बी आया। अब क्या बन सकता है? लीजिए तीसरा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन। अच्छा बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये सारे वीडियो आपके अकाउंट में रहेंगे, ऐप से आप जुड़े हुए हो, 1 साल तक आप आराम से इनको देख सकते हो, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो। ऑनलाइन का ये फायदा है, टीचर से एक बार पढ़ने के बाद आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो। यूट्यूब के वीडियो आप कितनी बार रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे सारे वीडियो हटा दिए जाएंगे थोड़े दिनों में, ठीक है। केवल आप देख सकते हो उनको, थोड़े दिनों में उनको वहां से हटा देंगे। जितने भी लोग हैं कोर्स खरीदिए, आपने तो कोर्स खरीद रखा है, अपने आस पड़ोस को बोलिए कि बैंक की तैयारी या एसएससी की तैयारी या एमसी एंट्रेंस की तैयारी, किसी भी तरीके की तैयारी करनी है, पटवारी, ग्राम सेवक, तो अंबिका क्लासेस से जुड़िए जितना हो सके। क्लियर? यहाँ पर आइए, ए प्लस बी है, वो कितने दिन में काम खत्म करता है? 10 दिन। और बी और सी उस काम को 15 दिन में खत्म करता है, और सी और ए उस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए और बी मिलकर 10 दिन लेते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन लेते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन लेते हैं। अब तक क्या था बच्चों? ए था, ए रखते थे, बी प्लस सी, ए था, फिर दूसरा ग्रुप था, फिर तीसरा ग्रुप था, इंडिविजुअल भी था ए, उस ए की सहायता से अपन बी निकाल लेते थे, ए और बी आता था तो सी निकाल लेते थे। एक बात बताओ, यहां से ए तो आ ही नहीं सकता, यहां से तो ए प्लस बी आएगा, इस ग्रुप में बी प्लस सी आएगा, इस ग्रुप में सी प्लस ए आएगा। अपन को चाहिए क्या? ए बी सी चाहिए। कैसे करेंगे? अगर दो दो के ग्रुप आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर करना वही है, ए प्लस बी के 10 दिन का काम, बी प्लस सी के 15 दिन का काम, और सी प्लस ए का 20 दिन का काम। क्या है बच्चों? बराबर है। क्लियर है अंत तक? अब बच्चों अगर मैं इसको 5 से काट दूं, ये बना ए प्लस बी का 2 दिन का काम, बी प्लस सी का 3 दिन का काम, और सी प्लस ए का 4 दिन का काम, बराबर है। एक बार बताइए, एक बार बताओ, ऐसा डेटा बताओ जो 2, 3 और 4 तीनों से कट जाए। ऐसा डेटा क्या है? 12। हाँ, अगर 2 ही होते इधर इधर ले जाता, 2 से ज्यादा ग्रुप है तो इसको प्रपोर्शन मान के चलना पड़ेगा। मैंने इसको कितना मान लिया? 12 मान लिया। 12 माना तो बच्चों यहां से ए प्लस बी आया। क्या आया? जो दिख रहा है वही आएगा, ए प्लस बी। कितना आया? 6 आया। बी प्लस सी आएगा, अच्छा कितना आया? 4 आएगा। और सी प्लस ए आया, अच्छा कितना आएगा? 3 आएगा। सी प्लस ए 3 आएगा। ये बच्चों एक रेशियो बन गया। अब बच्चों अपन को ए प्लस बी प्लस सी लाना है, इंडिविजुअल ए बी। कल ये भी पूछ लें, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछ ले बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछ ले सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। क्लियर? कैसे करेंगे? अपन को पहले एबीसी लाना, एबीसी लाएंगे तभी सब कुछ होगा। ये ए बी और सी, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था रेशियो जुड़ जाता और घट जाता। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, आप बताइए, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए डबल बी हो जाएगा, डबल सी हो जाएगा। सबको जोड़ने से पता चल रहा है सिमेट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन मैथ में बहुत आते हैं।
देखो सब में सभी पेयर कंप्लीट है, इनको कंप्लीट पेयर कहते हैं। देखो ना, ए बी है तो बी सी है, बी सी है तो सी है। इन तीनों को जोड़ने से पता चल रहा है कि ए डबल ए हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बनेगा। सबको जोड़ दे तो ये रेशो और बन जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13। देखो बच्चों, इन सबको जोड़ा तो 2abc ये 13 आ जाएगा। 2 क्यों लगा? क्योंकि a 2 है, b 2 है, c 2 है। 2 बाहर ले लिया और इन सबको जोड़ा तो 13 आ गया। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं 2 को नीचे भेज दूं तो 13/2 यानी कितना हो गया? 6.5। ये क्लियर हो जाना चाहिए। यानी एबीसी की जो एफिशिएंसी है तीनों की मिलाकर वो कितनी है बच्चों? 6.5। एक बार बताओ, ए प्लस बी की कितनी है? 5 है, और तीनों को मिलाकर 6.5 है। इस ग्रुप में से अगर ये हटा दूं, 3 में से इन 2 को हटा दूं, सी की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई? 0.5। अब बच्चों इस ग्रुप में से अगर इसकी एफिशिएंसी हटा दूं तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2.5, और उस ग्रुप में से अगर ये हटा दूं तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3.5। बच्चों ये लीजिए, अब दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन मकसद क्या है? एक बार एबीसी की एफिशिएंसी तो लाइए, एक बार एबीसी की स्पीड तो लाइए। स्पीड बोलो, एफिशिएंसी बोलो, सब एक ही बात है बच्चों। एक बार एबीसी की एफिशिएंसी तो लाइए, एक बार एबीसी की स्पीड तो लाइए। एबीसी की स्पीड आ गई बच्चों, सब कुछ आ जाएगा। एक बार बताओ, एबीसी बोलो। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं बच्चों, अपना मकसद तो यही था बच्चों, ये 6.5 है, ये लीजिए। तो यहां पे ले आइए, ए प्लस बी बोलो। ए प्लस बी सबको पता है कितना है? 6। देखो ना, ये कर दो चाहे यहां से कर दो। 6 से कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। 6 से 10 दिन, तो 6.5 से कितने दिन? ये लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर ए के लिए लाना है तो ए प्लस बी का पता है बच्चों अपन को। ए प्लस बी का मतलब कितना? 6 दिन। बच्चों ए प्लस बी की स्पीड क्या है? 6। तो 6 से कितने दिन? 10 दिन। तो ए की स्पीड क्या है? 2.5। 2.5 से कितने दिन? ऐसे अपन सबका ला सकते हैं। ये किसका आंसर है? इसका। ये आंसर है बच्चों इसका, और ये आंसर है बच्चों इसका। कुछ भी कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। बच्चों दिख जाएगा, थोड़ी कोशिश करो। क्या लिखना चाहता है हर्ष प्रजापति सर? नीचे की साइड में मत लिखो, दिखता नहीं है। अरे गरीब आदमी, ये बोर्ड है पूरा का पूरा ही इसमें आ रहा है कैमरे में, इतना तो दिख ही जाना चाहिए। कहाँ नीचे लिखा? अच्छा, ए बी सी, ए बी सी ये कैसे आए ये पता चल जाना चाहिए। एबीसी का पता चल गया, वहां पर उठा के रख दो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, कमेंट कर दीजिए अंत तक क्लियर है क्या। ये कैसे बनाया? ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और ये भी एक ग्रुप है। बच्चों कुछ भी नहीं है, पूरी मैथ का टॉपिक 2-2 मिनट के हैं, 2-2 मिनट के, कुछ भी नहीं है। मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग की तो पूछो मत बच्चों, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं खत्म हो जाती है। 2 मिनट का टॉपिक है। मैंने क्या पढ़ा आपको? एक बार एबीसी तो लाइए। अब वो एबीसी कैसे लाया जाता है, उनके सारे लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर? तो बच्चों यहां पर क्या था? देखो इधर, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। ये रखा तो देखा मैंने, ये तो ग्रुप बन गए। ग्रुप बना तो 2-2 का ग्रुप है। अपन दोनों को जोड़ के 3 का ग्रुप लाएंगे। 3 के ग्रुप में से 2-2 का ग्रुप हटाने से इंडिविजुअल आ जाएगा। इंडिविजुअल आ गया तो सब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। और क्या बन सकता? अब सुनो, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन में बनाता हूं, समझना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन, और बी उसको 15 दिन में करता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, बहुत सारे तरीके, हजारों क्वेश्चन बना सकते हो आप। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है, और क्वेश्चन ये है कि अगर ए काम बनाए और बी उस काम को तोड़े तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझना, पूरी स्टोरी लिखने से कोई मतलब नहीं।
मैं अकेला इस बिल्डिंग को 10 दिन में बना सकता हूं, और बी इस पूरी बिल्डिंग को 15 दिन में तोड़ सकता है। 15 दिन में तोड़ सकता है। बी कमजोर है, मैं बनाने में 10 दिन लेता हूं, बी तोड़ने में 15 दिन लेता है। कौन कमजोर हुआ? बी, क्योंकि बी ज्यादा दिन लेता है। जो ज्यादा दिन लेगा वो कमजोर हुआ। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसको 15 दिन में तोड़ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो बताओ, अगर ए बनाए और बी तोड़े तो काम कितने दिन में खत्म होगा? कॉमन सी बात है, फुर्ती मेरी ज्यादा है। मैं 10 दिन में इस पूरे मकान को बना सकता हूं, और बी है वो 15 दिन में इस मकान को तोड़ता है। बी थोड़ा दुबला पतला, वो तोड़ नहीं पाता है, वो 15 दिन ले लेता है। और मैं फुर्तीला आदमी हूं, ए कितने दिन में बना सकता है बच्चों? 10 दिन। अब मैं तो बना रहा हूं, बी तोड़ रहा है, तो बच्चों बताओ मकान बनेगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा? बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बनाने की स्पीड ज्यादा है। बस वो यही कह रहा है कि ए बनाए और बी तोड़े तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ये सब फर्जी बात है। पहले दोनों मिलके काम कर रहे थे, अब एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक नेगेटिव काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है बच्चों? काम होगा। क्यों? क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा है। देख लिया करो, जिसके दिन कम है वो फुर्तीला है। कौन फुर्तीला है? कौन फुर्तीला है बच्चों? बच्चों कौन फुर्तीला है? ए फुर्तीला है। तो कॉमन सी बात है, ए ज्यादा काम करेगा, बी कम काम करेगा। इसका मतलब बिल्डिंग बनेगी। करना वैसे ही है, दो डेटा दे रखे, यहां से अपन को ए और बी लाना है। बी 15 बच्चों, दो ही है तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। ए बी 15 और 10 हो जाएगा। ये इधर दो ही है तो डायरेक्ट इधर इधर कर दिया करो। एक यहाँ ए ही आएगा, यहाँ बी आएगा। बच्चों 3 और 2 आ जाएगा। ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। अब बच्चों 3 की स्पीड से 10 दिन लगते हैं। मतलब काम ऐसा है कि अगर 3 की स्पीड से बनाए तो 10 दिन में खत्म होगा। क्लियर? या फिर 2 की स्पीड से तोड़े, बी तोड़ने वाला है। बी कौन है बच्चों? तोड़ने वाला है। तो 2 की स्पीड से तोड़े तो भी 15 दिन लगते हैं, यानी यूनिट 30 है। यहाँ पे देखो यूनिट 30 है। बच्चों ये पूछ ही नहीं रहा अपन को, कोई ये ले लो, चाहे ये ले लो, इसके साथ ये ले लो। ए बनाए बी तोड़े, इसका मतलब रोज की 1 यूनिट होगी। तो 1 की स्पीड से कितने दिन? ये लीजिए, 1 की स्पीड से 30 दिन लग जाएंगे। मतलब काम आज भी कंप्लीट होगा, बिल्डिंग आज ही बनेगी, लेकिन बच्चों कितने दिन में बनेगी? 30 दिन। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नेगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बनाता है 10 दिन में, बी अकेला तोड़ देता है, बनी बनाई बिल्डिंग को 15 दिन में तोड़ देता है। बी बनी बनाई बिल्डिंग को 15 दिन में तोड़ देता है। क्वेश्चन ये है कि ए बनाए और बी तोड़े तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ए बनाए बी तोड़े, ए बनाता 3 यूनिट पर डे, बी तोड़ता है 2 यूनिट पर डे। रोज की बचती है 1 यूनिट, ईंटें लगानी है 30, रोज की 1 ईंट लगती है तो 30 दिन में 30 ईंट लग जाएगी। बच्चों 30 दिन लग जाएंगे। क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए बच्चों, कमेंट करते रहिए हर क्वेश्चन के बाद। यस सर, यस सर, ठीक है। कृति माली, यस सर। शिखा, हर्ष, यस सर, ठीक। हर क्वेश्चन के बाद कमेंट करते रहिए, इसलिए ऐप के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे प्रॉब्लम आती है, वहां रिदम नहीं बन पाती है। ऐप के ऊपर यह है कि हर क्वेश्चन के बाद आप कमेंट करते रहिए, पता चलता रहना चाहिए आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और क्या बन सकता है आपके मन में है वो क्वेश्चन बनाइए आप। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, क्लियर, और बी की सहायता लिए तो वो काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। अब बच्चों बताओ ये क्वेश्चन क्या है? अगर ए अपनी स्पीड को दुगना कर दे और बी अपनी स्पीड को आधी कर दे, काम कितने दिन में खत्म होगा? तुम्हारे मन में आए वो बनाइए। ये बना दे, ये क्वेश्चन बना दो, ए अपनी स्पीड को दुगना कर दे और बी अपनी स्पीड से तोड़े तो काम कितने दिन में खत्म होगा? क्या बन सकता है बताइए ना, कुछ भी बनाइए। दुगनी स्पीड कर दो, तिगनी कर दो, ए को मत बनाइए मेरे को, केवल ए और बी तो लेके आइए। यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर ए दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, यहाँ से ए और बी आएगा, उठा उठा के यहाँ लिख दीजिए, खत्म। एक ग्रुप इधर से ले लीजिए, पूछा जा रहा है वो ग्रुप ले लीजिए, खत्म। ये पूरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताते रहना, बाकी मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्या मैं शब्दों में लिखूं क्वेश्चन को? कोई जरूरत ही नहीं है शब्दों में लिखने की। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन। और ए बी की सहायता लेके उस काम को कितने दिन में खत्म कर देता है? 8 दिन। तो बताओ, ए अगर डबल स्पीड से काम करे और बी आधी स्पीड से काम करे तो बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? क्लियर?
ऐसे और कुछ भी बना लो। ये क्या बना दिया बच्चों, मैंने क्या बनाया ये बताओ। ए बच्चों ए, और ये मैंने बना दिया 2b। क्या बना ये क्वेश्चन बताओ। ए अगर अपने 3 गुनी स्पीड से काम करे और बी दुगनी स्पीड से काम करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। दोनों मिलकर, समझ में आ गया। कुछ भी बनाइए ना, कुछ भी बनाइए। क्लियर बच्चों। अब यहां पर आ जाइए, ए कितने दिन में करता है 10 दिन। अच्छा ए प्लस बी कितने दिन में 8 दिन। सबको पता है एक तरफ ए है एक तरफ ए और बी है, दो ही डेटा है, इधर इधर ले आइए, एक तरफ एक तरफ बी, ए और बी ले आइए। आपका मेन मकसद क्या है, आज अपन इकट्ठा क्यों हुए हैं। आज का अपना मेन मकसद है बच्चों ए और बी तो लाइए, ए और बी तो लाइए। यहां पर बच्चों अपन कैंसिल कर देते हैं। क्या बना 5a, यहां पर बना ए प्लस बी इंटू कितना बच्चों 4, ये 5a हो गया, ये 4a प्लस 4b हो गया। अच्छा इधर लाइए ए, उधर 4b हो गया। देखो ना बच्चों दो ही है तो मैंने कहा था इधर इधर ले आओ, मानने की भी जरूरत नहीं है। ए एक तरफ बी एक तरफ। बच्चों ये ए रेशो बी आ गया, कितना आ गया 4:1 आ गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों 4:1। अब एक यहाँ 4 लगा दीजिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, एक इधर से ले लो एक वो ले लो। चलो इसी को सोल्व कर लेते हैं। बच्चों एक बार बताओ ए 4 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8। अच्छा b/2 ये 0.5 हो जाएगा, 8.5 ओवरऑल हो जाएगा। क्या बना क्वेश्चन, 4 की स्पीड से 10 दिन तो 8.5 की स्पीड से कितने दिन। ये लीजिए सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर यहां सोल्व करना आपको बच्चों ये कितना 12 हो जाएगा, बी कितना है 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 14 की स्पीड हो गई। तो 4 की स्पीड से 10 दिन तो 14 की स्पीड से कितने दिन। वहां चाहिए तो यहां भी आ जाएगा। क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट करते रहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो आप, हर क्वेश्चन इंडिविजुअल है, लेकिन मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। मैथमेटिक्स में कुछ अलग ही अंदाज से पढ़ाता हूँ बच्चों, पूरी मैथ एक ही तरीके से। हर्ष प्रजापत यस सर यस सर यस सर, क्लियर है सर, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर पूरा सुन रहे हो तो दिक्कत आएगी नहीं, और बीच में पानी पीने के लिए निकल जाते हो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है बच्चों। ठीक है नेक्स्ट। यहां तक बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि कैसा भी क्वेश्चन बने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो पहले तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो बच्चों मैथ को पढ़ने का एक तरीका है। सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, CISI पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाइए, अरविंद शर्मा अंबिका क्लासेज के नाम से, अरविंद शर्मा के नाम से YouTube चैनल है, वहां पर जाइए और ये सारे वीडियो देखिए। ये चौथा टॉपिक अपना चल रहा है टाइम एंड वर्क, ये 3 दिन का टॉपिक है, आज कल और परसों। ठीक है, एक चीज तो मैंने ये क्लियर कर दी। दूसरी चीज मैंने ये क्लियर की है बच्चों आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से आप पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे आप, या तो मेरे को ऐप के ऊपर क्वेश्चन भेज दो, या फिर कुछ कोई और मीडियम हो आपका वो भी भेज सकते हो, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो मेरे से, कहीं पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, आज है टाइम एंड वर्क, तो इसका इतना सा लॉजिक है आपके दिमाग में मैंने डालने की कोशिश की कि जो ABC है वो ले आइए, A B और C ले आइए। अगर 2 लोग हैं तो A और B ले आइए। क्लियर, 4 लोग हैं तो ABCD ले आइए। ग्रुप का ग्रुप है, दो A प्लस B था, B प्लस C था, C प्लस A था। वहां से तीनों का काम आएगा कंबाइंड होके, तीनों का काम क्या आएगा A प्लस B प्लस C आएगा। क्लियर, और वहां से फिर 2-2 को घटाएंगे तो 1-1 आ जाएगा। एक बार अगर इंडिविजुअल आ गए तो बच्चों सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी तक मैंने इतना समझाया। कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 3 तरीके से। एक तरीका मैंने समझा दिया, अब मैं दूसरे तरीके पे चलता हूँ। मेथड नहीं बदलेगा, मेथड वही रहेगा। क्लियर, तो देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं उसके भी समझा देता हूँ, फिर कर लेंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन है, A किसी काम को 10 दिन में करता और B उसको 15 दिन में करता, एक 10 दिन में और B 15 दिन में। क्वेश्चन की स्टोरी यहाँ है बच्चों, क्वेश्चन तो करोड़ों करो ना, क्वेश्चन की स्टोरी समझ में आनी चाहिए। शुरू में A ने काम किया कितने दिन, 5 दिन। 5 दिन काम करने के बाद A चला गया और उसकी जगह आया B। बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। B ने शेष काम कितने दिन में किया, और दोनों अगर डे को जोड़ दूं
तो ये हो जाएगा काम कितने दिन में खत्म हुआ। आपको एक तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप खुद बोलना सीखो। एक परफेक्ट टीचर या परफेक्ट स्टूडेंट या परफेक्ट राइटर वही होगा जिसको बोलना आता है। आप बताइए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है अकेला, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है अकेला। ए ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन बाद ए ने आने से मना कर दिया। ए 5 दिन काम करके चला गया। बी शेष काम कितने दिन में करेगा, शेष काम पूछे तो ये कितने दिन में करेगा ये, और टोटल कितने दिन लगे, तो 5 दिन तो ये लगे और ये दिन लगे, दोनों को जोड़ दो टोटल दिन इतने लगे। क्लियर। अब स्टोरी आने लग गई। क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरी है क्या जो काम स्टार्ट करे वही खत्म करे? ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्लियर। क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन बोलना आ जाना चाहिए बच्चों। बहुत सारे टीचर को मैंने देखा है, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे टीचर भी मैंने देखे हैं जो पूरे 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कराते हैं। बच्चों मेरे पास ऐसा नहीं, मैं लगभग 10 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर। क्लियर। और लगभग 4-5 क्वेश्चन अभी करा दूंगा और 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क कोई 15-20 दिन का टॉपिक नहीं है बच्चों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका दिमाग एक्टिव हो गया तो आप कर सकते हो। रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आपका माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल के देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया, देखिए ये सिंबल है सब कि ए ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। तो बताओ शेष काम बी ने कितने दिन किया। आप मन में आए वो बनाओ। कोई ये कहे सर मैं तो ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, ए और बी ने मिलकर 2 दिन काम किया और फिर ए छोड़ के चला गया। कौन? ए। तो बताओ बी ने शेष काम कितने दिन में किया। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है सर, बन सकता है ना, क्या दिक्कत है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। तो बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है बच्चों कि जो ए है उसने 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद इसकी सहायता के लिए बी आ गया। इसकी सहायता के लिए कौन आ गया? बी। बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। शेष काम कितने दिन में, तो ये आंसर दो। काम कितने दिन में खत्म होगा तो इन दोनों का टोटल आंसर दो। बच्चों क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये तो है ही कर। क्वेश्चन कुछ भी बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। आपका माइंड एक्टिव होगा तो आप क्वेश्चन कुछ भी बनाइए। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्या है बताओ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है। ए ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। ए छोड़ के ही चला गया और उसकी जगह कौन आया? बी। शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। ये कह रहा है ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद ए गया है, बी नहीं गया। ए गया है तो बी अकेला उस बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ऐसे ही है और ऐसे ही है, बोलने की एक कला होती है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए 10 दिन में काम खत्म करता है, ये लीजिए, और बी 15 दिन में काम खत्म करता है। ए का 10 दिन का काम और बी का 15 दिन का काम बराबर है। बच्चों यहां से अगर अपन निकाले 2a बराबर 3b है और a रेशो b निकालो, ये इधर तो 3:2 है। ये लीजिए, एक बार ये आ गया बच्चों तो कॉमन सी बात है, a का 3 दिन का काम सबको पता है। बच्चों 3 की स्पीड से 10 दिन में जो काम खत्म होता है वही 2 की स्पीड से 15 दिन में खत्म होता है। ये दिया हुआ ग्रुप है और ये पूछा जा रहा है वो है। एक बार बताओ ए कितना है, ये तो क्लियर है आपका। अब इस 30 के बराबर ये पूरा काम है, ये काम इसने किया, बचा ये काम इसने किया। ए कितना है? 3। यहां से काम हो गया 15 यूनिट, 15 यूनिट यहां से खत्म। बी कितना है बच्चों? 2। आप बताओ, यहाँ 30 है, ये 15 है। क्लियर। तो या तो डे मान लो, डे कितना मान लो? x। तो बच्चों यहां से वर्क हो गया 2x, सबको पता है। यहां से वर्क हुआ 15, यहां वर्क हुआ 2x। जो पता नहीं मान लो, डे नहीं पता x मान लो। तो बच्चों 15 + 2x ये हो गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये लाइन देखिए। अब बच्चों एक बार बताओ, 15 इधर भेज दो तो x बराबर कितना हो गया? 7.5। 15 इधर गया, फिर 15x 7.5। तो बच्चों बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? 7.5 दिन। कितने दिन में? 7.5। अगर वो ये पूछे कि सर काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 5 दिन ये और बचा हुआ काम 7.5,
7.5 प्लस 5 कितना हो गया 12.5। पूरा काम 12.5 डेज में खत्म हुआ। पूरा काम 12.5 डेज में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन किया 5 दिन, बी ने कितने दिन किया 7.5 डेज। ए कितना आ गया 3, बी कितना आ गया 2। उठा उठा के हर जगह रख दो, उधर भी रख दो, इधर भी रख दो। जो पता नहीं उसको एक्स मान लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाए। कोई कहे सर यहां बताओ। बच्चों ये तो पता चली गया ही। ए कितने दिन में 3 की स्पीड से 10 दिन। ये लीजिए 3 की स्पीड से 10 दिन। अब बच्चों ए प्लस बी बताओ, दोनों ने मिलकर पहले काम स्टार्ट किया। ए प्लस बी कितना है बच्चों 5 की स्पीड। 5 की स्पीड से ये 10 यूनिट आ गया, टोटल 30 यूनिट है। ये यूनिट और ये यूनिट मिला के ये पता नहीं है तो ये 2x मान लो। बी की स्पीड क्या है बच्चों 2 है, तो 2x हो गया। सबको पता है x बराबर 10 आ जाएगा, क्योंकि 30 माइनस 10 20 हो गया। 10 से डिवाइड कर दो, ये 10 आ गया। एक बार बताओ क्या बना क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी आ जाता है तो शेष काम 10 दिन में खत्म होगा। ये कर लूं, क्या फर्क पड़ता है बच्चों। ए प्लस बी पहले यहां आप बताइए ये कितना है, ए कितना है, ए की स्पीड 3 है, 3 की स्पीड से 10 दिन। क्लियर, 3 की स्पीड से 10 दिन। ए प्लस बी उठाइए, ए प्लस बी की स्पीड क्या है 5, तो 5 ये कितना 10 यूनिट वर्क। अच्छा ए उठाइए, ए 3 है तो ये 3x है। बच्चों 20 में से ये 20, ये 3x है, x इक्वल 20/3 है। बच्चों ये आ जाएगा आपका। इसी तरीके से ये कर लीजिए, क्या फर्क पड़ा। जो नहीं पता वो x मान लो, सोल्व कर लो। ये पूरा ग्रुप का काम 30 यूनिट ही है, सबको पता है। 3 × 10 करो, फिर 2 × 15 करो। 2 की स्पीड से 15 दिन, 3 की स्पीड से 10 दिन। क्लियर, ये भी सोल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। कमेंट कर दीजिए क्या था, स्टोरी आ गई, इतने दिन बाद इतना काम छोड़ के चला जाता। दिमाग में आ जाना चाहिए क्या बताया मैंने। इसी टाइप सेकंड से अपन कल आगे बढ़ेंगे बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना आप कवर कर सकते हो उतना ही अपन चलेंगे। आज का टॉपिक क्या था बच्चों, टाइम एंड वर्क था। टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ा अपन ने, क्वेश्चन को बनाना सीखा अपन ने, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्लियर। और अपने दोस्तों को बोलिए जो भी आज नहीं जुड़े, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद कॉल करेंगे तो हम उनको बैच में ऐड कर लेंगे। जो भी आपके दोस्त हैं जो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपकी क्लास में थे लेकिन अभी तक नहीं जुड़े हैं, कम से कम उनको आप मैसेज कीजिए कि सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। हो सकता है इस साल ऑफलाइन चले ही नहीं, ऑनलाइन ही चले, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है। तो अपना अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। मैथ एक टॉपिक रीजनिंग, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स। अच्छा बच्चों, किसी को अगर पटवारी देना है तो 9 बजे बैच चलेगा। 9 बजे मेंस्ट्रुएशन से मैं बैच स्टार्ट करूंगा। पटवारी का बैच है 9 बजे। ठीक है।